जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी की पूजन हमें कैसे करनी चाहिए। तुलसी में हमें एकादशी पर जल देना है या नहीं देना है। तुलसी का जो पत्ता है अगर वह ना हो, एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा, शालिग्राम की पूजा और ठाकुर जी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। और तुलसी का जो भोग होता है, तुलसी पर जो हम भोग लगाते हैं, क्या हम उसे ग्रहण कर सकते हैं और उस भोग का हमें क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन जब तुलसी की पूजा करते हैं तो किन मंत्रों का हमें जाप करना होता है और कैसे हमें तुलसी की पूजा एकादशी के दिन करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, तुलसी हर घर में होती हैं और हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत अधिक महत्व होता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और तुलसी की पूजा से घर में धन का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा मिलती है, इसलिए तुलसी की पूजा में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। तुलसी की पूजा में की गई गलती से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जब लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं तो तुलसी भी रुष्ट हो जाती हैं, तो घर में धन का अभाव होने लगता है, आर्थिक तंगी आने लगती है और कर्ज से घिर जाते हैं और नकारात्मक शक्तियों का वास घर में हो जाता है और पूरा परिवार तरह तरह की बीमारियों से घिरने लगता है। घर में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है और क्लेश का वातावरण बनने लग जाता है। तो तुलसी की पूजा बहुत जरूरी है, सावधानियों के साथ और नियमों के साथ करना, क्योंकि तुलसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जो कि देव स्वरूप होता है, जिसे देवतुल्य पौधा माना गया है। तो इनकी पूजा भी हमें देवताओं के समान ही करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के समान ही तुलसी की पूजा भी हमें करनी चाहिए। जैसे कि हम माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर की पूजन करते हैं, तो एकादशी के दिन में हमें तुलसी की पूजा कैसे करनी होती है, तो चलिए जान लेते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में हमें जल कैसे देना है या नहीं देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज के दिन तुलसी पूजा में ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी निर्जल व्रत करती हैं और एकादशी के दिन पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन तुलसी में जल हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी का निर्जल व्रत होता है। और ऐसे ही रविवार के दिन भी हमें तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन भी जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी का स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए, तुलसी में हमें जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशिष्ट तिथियों पर इस बात का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं एकादशी पर तुलसी का पत्ता अगर ना हो तो फिर हम क्या करें। तो एकादशी के दिन अगर तुलसी का पत्ता नहीं है तो ऐसे में शालिग्राम की पूजा हमें कैसे करनी होगी, ठाकुर जी को भोग हम कैसे लगाएं और भगवान विष्णु को भोग हम किस तरीके से लगाएं। तो देखिए, तुलसी जी का जो पत्ता है वह कभी भी बासी नहीं होता। ऐसे में आपको एकादशी से एक दिन पहले ही थोड़े से तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं या फिर किसी भी शुभ दिन पर भी आप तोड़कर रख सकते हैं। लेकिन रविवार के दिन पत्ते हमें नहीं तोड़ने चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और चतुर्दशी के दिन भी हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो इन दिनों को छोड़कर बाकी के जो भी दिन हैं उसमें आप थोड़े से पत्ते तुलसी के तोड़कर रख सकते हैं। याद रखें, कभी भी जिस तुलसी की हम पूजन करते हैं उस तुलसी के पत्ते हमें भूल से भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो जो पत्ते हम भोग लगाने के लिए हमें चाहिए होंगे तो उसके लिए हमें अलग से तुलसी लगानी चाहिए। तुलसी का पौधा एक्स्ट्रा घर में होना चाहिए, जिससे कि हम पूजा के लिए तुलसी ले सकें या फिर औषधि के लिए भी आप तुलसी का पत्ता ले सकते हैं। कुछ पत्ते हम तोड़कर रख लेंगे, तो जब कभी भी हम भोग लगाएंगे तुलसी के पत्ते का ठाकुर जी को, शालिग्राम को, भगवान विष्णु को, तो इन पत्तों का प्रयोग हम फिर कर सकते हैं। अगर वह पत्ते भी ना हो तो एकादशी के दिन शालिग्राम को भोग लगाने के लिए ऐसे में आप तुलसी के पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, आप उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर पत्ती सूख गई हो तो ऐसी अवस्था में आप उनको धो करके साफ कर लीजिए और भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु को सूखी तुलसी के पत्ते भी भोग में अर्पित किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी का पत्ता आपको भोग में
उनके प्रसाद में अवश्य ही होना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते अगर ना हो तो ऐसी अवस्था में श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है, शालिग्राम को भोग लगाया जाता है, और उनके निमित्त हम पौधे से निश्चित तिथियों में भी मना किया गया है कि पत्ते हमें नहीं तोड़ना है, लेकिन ऐसी तिथियों में भी हम पत्ते तोड़ सकते हैं। तुलसी से प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माँ तुलसी, मुझे श्री हरि विष्णु को शालिग्राम को भोग लगाने के लिए आपका पत्ता चाहिए, तो आप कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए और फिर आप पत्ते तोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो ऐसा ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु पूजा के लिए तुलसी कभी भी मना नहीं करती, तो किसी भी दिन आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़कर अपने पास में रख लीजिए। इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है। निश्चित तिथियों में तुलसी का पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। अब बात करते हैं कि तुलसी का जो भोग लगाया जाता है तो उसका हमें क्या करना चाहिए। तुलसी में आप जो भोग लगाते हैं आप वह स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों में भी बांट सकते हैं, और आप भोग लगाएं, बड़े ही प्रेम पूर्वक भोग लगाएं, आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन की बात करें तो एकादशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण को जब भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता जरूर से रखना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और एकादशी के दिन तुलसी में घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर से जलाएं और मंत्रों का जाप करें, और सूर्यास्त के बाद ही तुलसी की पूजा की जाती है। शाम के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए, यह बात आपको ध्यान रखनी है। पूजा कैसे करनी है, तो पूजा करने के लिए आप शाम के समय स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, और इसके बाद में अगर आप शाम के समय स्नान कर पाते हैं तो आप स्नान कर लीजिए, नहीं तो फिर आप हाथ पांव धोकर वस्त्र बदल कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद में आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को आप धूप गंध अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, लाल वस्त्र अर्पित करें, नहीं तो वस्त्र के रूप में मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं। चुनरी माँ तुलसी को अर्पित करना चाहिए और फलों का भोग लगाना चाहिए, और शुद्ध घी का दीपक आज के दिन जलाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक हमें आज के दिन बिल्कुल भी नहीं जलाना है, शुद्ध घी का ही दीपक हमें जलाना है। इस तरह से अब तुलसी के सामने बैठकर माँ तुलसी की पूजा करें, विधिवत उनसे प्रार्थना करें, तुलसी की माला से मंत्रों का जाप करें, और तुलसी के पास बैठकर, तो इसके लिए आपको एक अलग से आसन बिछा करके तुलसी के सामने बैठ जाएं। बैठकर माँ तुलसी की माला से ही मंत्र जाप करना चाहिए। जाप कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए, और तुलसी या गायत्री मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। तुलसी नामाष्टक का पाठ भी आप कर सकते हैं, जैसे तुलसी गायत्री होता है, ओम श्री तुलसी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस तरह से मंत्र का जाप करें। कम से कम एक माला तुलसी की आपको इसका जाप जरूर करना है। इस तरह से आप शाम के समय विधिवत पूजा की जाती है, और विधिवत माँ तुलसी की पूजा करें, आराधना करें। तो चलिए एक बहुत ही विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। यह उपाय आप जरूर से करके देखें। इस उपाय को हर कोई करके देख सकता है। बहुत ही साधारण और बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। उपाय यह है कि मन में अगर कोई भी कामना है और आप पूरी श्रद्धा के साथ माँ तुलसी की पूजन करते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि माँ तुलसी के पास बैठकर अपने मन में जो भी कामना है, विशेष कामना है, और आप चाहते हैं कि शीघ्र पूर्ण हो जाए, कोई भी कामना हो सकती है आपकी संतान की प्राप्ति की, धन की प्राप्ति की, या फिर घर में कोई विशेष परेशानी हो जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, या फिर शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब भी आप तुलसी की पूजा करें तो तुलसी माता से प्रार्थना करें। ऐसा प्रतिदिन करें, और कुछ दिनों में ही देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होने के संयोग बनने लगेंगे, और बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो तुलसी की से की गई प्रार्थना कभी भी अस्वीकार नहीं होती। जैसा कि हम सभी देवी देवताओं की पूजन करते हैं, लेकिन यह
एक बहुत ही अपनाया हुआ, आजमाया हुआ प्रयोग है। अगर आप तुलसी के पास बैठकर कोई प्रार्थना करते हैं तो जल्द ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और तुलसी से की गई प्रार्थना कभी भी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि यह सीधे श्री हरि तक पहुंचती है और तुलसी की बात कभी भी श्री हरि विष्णु नहीं टालते। तो ऐसे में यह मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आप इस उपाय को जरूर से कीजिए। तुलसी की पूजा जब आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके पास अगर शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम के साथ तुलसी जी की पूजन करें, और शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है तो उसे आप तुलसी के पास रखकर अगर आप साथ में उनका पूजन करते हैं तो इसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत में हमें विशेषकर से तुलसी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि तुलसी माता प्रसन्न हो, और जब तुलसी प्रसन्न होती हैं तो श्री हरि विष्णु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस घर में तुलसी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न रहते हैं, महालक्ष्मी वहाँ स्वतः स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं। तो कोई भी कमी उस घर में कभी नहीं होती, कोई भी अधूरेपन का भाव उस घर में नहीं रहता। जिस घर में तुलसी प्रसन्न हो, तुलसी की विधिवत पूजा इस तरह से होती हो, उस घर में स्वयं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो ध्यान रखिए इन सभी बातों का जब भी आप तुलसी की पूजन करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी सही जानकारी के साथ पूजन कर सकें। और व्रत त्योहार और पूजा विधि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।